नमस्कार दोस्तों, गुरुधारा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। एक मित्र ने पूछा कि मन को स्थिर कैसे करें। दोस्तों, यह एक मित्र का ही प्रश्न नहीं है, यह पूरे जगत का प्रश्न है। मन स्थिर होता ही नहीं है, उसका स्वभाव ही चंचल है। वासना का उपनाम ही मन है। मन में वासना रूपी तरंगें हमेशा हिलोरे मारते रहती हैं। मन उस बंदर की तरह है जो कभी भी एक डाली पे नहीं रहता। वह एक डाली से दूसरे डाली पे छलांग लगाता रहता है। वासना रूपी सागर की जलों में जब तक तरंगे रहेंगी तब तक चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे सकता। जल का स्वभाव ही है कि उसमें तरंगें उठेंगी ही। दोस्तों, साधना का प्रथम सोपान ही किसी एक बिंदु पे मन को स्थिर करना होता है। विज्ञान भैरव तंत्र में 4 धारणाएं ऐसी हैं जिनमें भगवान शिव ने मन को स्थिर करने की विधि मां पार्वती को बताई है। अब इसमें चारों धारणाओं में जो भी आपके अनुकूल हो, आप चारों धारणाओं का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें जो आपके अनुकूल हो उसे आप अपना सकते हैं। उस पर अभ्यास करके अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। धारणा नंबर 73 में भगवान शिव कहते हैं कि जहां मन की इच्छा जाती है, ध्यान देना, मन की भी इच्छा होती है। मन की जहां इच्छा जाती है वहां आप अपने मन को लगा दीजिए, स्थिर कर दीजिए और सारी जगहों से समेट करके मन को उस बिंदु पे लगाइए जहां मन की इच्छा जाती है। वहां पे आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान देना, 73 नंबर धारणा में मन की इच्छा पे ध्यान करने की बात भगवान शिव ने कहा है। मन की इच्छाएं तो अनंत हैं, लेकिन जो उसकी सर्वोपरि इच्छा है उसी में आप मन को स्थिर कीजिए। बाकी सारी इच्छाओं का निर्मूल नाश करना होगा। इच्छित मन के इच्छित वस्तु पे ध्यान को केंद्रित करें, आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। दोस्तों, 90 नंबर की धारणा, 90 नंबर की धारणा में यहां भी भगवान शिव कहते हैं मन जहां जाता है, मन जहां जाता है आप वहां ही उसे स्थिर करें, क्योंकि यह पूरा संसार ही भैरव स्वरूप है। यह पूरा ब्रह्मांड ही भैरव स्वरूप है। मन जहां भी जाता है उसे जाने दें, और जहां भी वह जाता है वहां पे आप भैरव स्वरूप समझ के उस चीज को, उस वस्तु को, उसमें अपने मन को स्थिर करें
आपको भैरव के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। धारणा नंबर 91 में भगवान शिव कहते हैं कि मन जिस विषय विकार में जाता है, दोस्तों ध्यान देना, अगर मन किसी विषय विकार में भी जाता है, उसमें लिप्त होता है, तो आप उसमें ही अपने मन को स्थिर करें, क्योंकि यह पूरा जगत ही शिव रूप है। शिव से भिन्न कुछ भी इस ब्रह्मांड में नहीं है। अगर मन विषय विकार में लिप्त होना चाहता है तो उसे लिप्त कर दें और वहां ही अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित कर दें। आपको शिव के स्वरूप का आभास हो जाएगा। लेकिन यहां भी एक राज है। विषय विकारों में भी मन छलांग लगाता है, लेकिन सारे विषय विकारों से हटाकर जो उसकी सबसे उच्च विषय विकार है मन का, जहां से वो हटना नहीं चाहता, वहां ही उसे लगा दे, क्योंकि वह भी शिवरूप है। जब यह पूरा ब्रह्मांड ही शिवरूप है तो विषय विकार शिव से भिन्न कैसे हो सकता है। दोस्तों, धारणा नंबर 103, यहां भगवान शिव, ये चौथा सूत्र है, यहां भगवान शिव ये तीनों धारणाओं से हटकर के कुछ विधि हमें देते हैं, कुछ उपाय बताते हैं। यहां पे भगवान शिव कहते हैं कि मन जहां जहां भटकता है वहां से उसको समेटिए, मन का निरोध कीजिए। जिस बिंदु पे आप लगाना चाहते हैं, मन का निरोध करके उस बिंदु पे लगाइए। यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। गीता में जब अर्जुन ने भगवान शिव से पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा, इस ब्रह्मांड नियंता से पूछा, तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मन को सारी चीजों से हटा करके सिर्फ मुझ पे केंद्रित कर। पतंजलि योग दर्शन में भी मन का निरोध करने की विधि का वर्णन है। मन का निरोध तो सब लोग करते हैं, लेकिन निरोध ये हो नहीं पाता। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। कि मन का निरोध आप कर सकते हो। एक बिंदु पे आप जब भी मन को लगाना चाहोगे, मन तो भागेगा ही, उसका स्वभाव ही भागना है। लेकिन वैराग्य और अभ्यास से इसे एक बिंदु पे केंद्रित किया जा सकता है, और जब यह केंद्रित हो जाएगा तो आपको भैरव की अनुभूति हो जाएगी, शिव का स्वरूप समझ में आ जाएगा, अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा। दोस्तों, एक बात आपको मैं बताऊं, शुरुआत में तो मन लगता नहीं है, लेकिन जब यह अभ्यास से लगने लगता है तो हटता नहीं है। दोस्तों, मन को स्थिर करने के 4 सोपानों का वर्णन भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में किया है, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। आपको जो भी सोपान अच्छा लगे, आप उस विधि का अनुसरण करना। धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही।